अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। आप चैनल आप लोग के लिए मैं नए वीडियो के लिए क्लास लेने के लिए हाजिर हुआ। आई होप ऑल इज ओके। लास्ट टाइम जो है आप लोग के लिए मेरा डाटा मेरे ऊपर गेट डाटा से लेकर यहाँ सॉर्ट तक एक्सप्लेन किया है एडवांस लेवल पर। और आज जो है आप लोग के लिए मैं टेक्स्ट टू कॉलम से लेकर डेटा वेलिडेशन तक सिखाऊंगा। इस वीडियो में आप लोग के लिए मेरे फर्स्ट वीडियो में जो है ये बता चुका है कि ये वीडियो जो डेटा मेरे ऊपर जो है मैं 4 वीडियोस बनाऊंगा और हर एक वीडियो में जो है आप लोग के साथ मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये देखो, इसमें जो है आप लोग के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चीजें है। ये इन लोगों के लिए इंपोर्टेंट है जो लोग जो है कोई कंपनी वगैरह में काम करते हैं या ऑफिस वर्कर है, इनके लिए जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग के लिए जो है मैंने एक टेबल बनाई है और इस पर जो है आप लोगों के लिए मैं टेक्स्ट टू कॉलम वाला एग्जांपल सॉल्व करूंगा। टेक्स्ट टू कॉलम एग्जांपल 1, इस पर जो है आप लोगों के लिए मैं ये अप्लाई करूंगा। सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा टेक्स्ट टू कॉलम्स। इसके लिए मैंने ये बनाया। यह तो देखो, इस आप लोगों के लिए जो है कोई कंपनी वगैरह में कोई डेटा वगैरह आप लोग के सामने आता है और आप लोग जो है ये देखते हैं कि कोई पेज या कोई शीट्स वगैरह पर जो है आप लोग के लिए नाम भी लिखेगी और इसके साथ जो है नंबर भी लिखा हुआ है। तो क्या ये नंबर या एज होता है या मोबाइल नंबर हो या फिर कोड हो, वट एवर जो भी हो, लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये जो है हम इससे सेपरेट करते हैं। तो किस तरीके से जो है आप लोग ये इससे सेपरेट करते हैं, इसका तरीका आप लोग के लिए मैं सिखाता हूँ। बस एक क्लिक पर जो है आप लोग इससे सेपरेट करते हैं, लेकिन इसका जो है थोड़ा सा कम्प्लेक्सिबल मेथड है। आप लोग के लिए जो है मैं एक इजी मेथड सिखाऊंगा। सबसे पहले जो है आप लोग ये सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक किया। यहाँ तो देखो ये विंडो ओपन हो गई। ये विंडो जो है आप लोग के लिए मैंने जो टेक्स्ट इंसर्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटाबेस के फाइल से, तो वो वहां भी ये विंडो ओपन हो गई। लेकिन इसमें जो है हमने सेकंड वाला सेलेक्ट किया और इसमें जो है फर्स्ट वाला सेलेक्ट। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। यहाँ वो मुझसे पूछता है कि डिलीमेटर्स वो मुझसे मांगता है। डिलीमेटर इसको कहते हैं कि ये नेम है और नंबर है। नंबर और नेम के बीच में क्या है, स्पेस है, टैब है, सेमीकोलन है, कॉमा है, स्पेस है, या जो भी चीज हो आप वहां एंटर करें। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बीच में आप देखो या ना कोई ना कॉमा है, ना सेमीकोलन है, ना टैब है। अगर टैब हो तो इसमें जो है और स्पेस ज्यादा हो। इसके बीच में जो है स्पेस है, तो मैं यहाँ से टैब से हटा दूंगा और यहाँ जो है स्पेस के लिए टिक लगाऊंगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा और फिनिश करूंगा। यहाँ तो देखे हो, इससे जो है ये नंबर अलहदा हो गया, इससे सेपरेट हो गया। राइट, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इस पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेक्स्ट टू कॉलम एग्जांपल 2। दूसरा एग्जांपल भी आप लोगों के लिए मैं देखता हूँ। सबसे पहले जो है मैं हटाता हूँ। दूसरा एग्जांपल भी आप लोगों के लिए मैं इस पर, आप लोगों का बट इससे अच्छे तरीके से इस पर क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल भी आप लोगों के लिए मैं देता हूँ। ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करो। इसमें जो है नंबर नहीं है, इसमें जो है हैश लगा हुआ है, तो ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका तरीका जो है ध्यान से देखो। यहाँ इस पर क्लिक करो, इसके बाद नेक्स्ट करो और यहाँ सब इसमें जो है ना स्पेस है, ना कॉलम है, ना सेमीकोलन है, ना कॉमा है, जो भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो है हैश लगा हुआ है और हैश इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ अदर पर क्लिक करूंगा और यहाँ टाइप करूंगा। यहाँ क्या चीज है, हैश है। हैश आप कीबोर्ड से किस तरीके से टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप 3 पर क्लिक करें। यहाँ तो देखो वो इससे अलग हो जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा और फिनिश करूंगा। यहाँ देखो हैश जो है वो गायब हो गया। राइट, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फ्लैश फिल का। ये हम कब यूज करते हैं, इसका तरीका आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ। अगर स्टूडेंट्स आप लोग चाहते हैं कि अगर कंपनी में जो है आप लोगों के साथ कोई ऐसा शीट्स आया कि शीट्स में जो है उन्होंने फर्स्ट वाला नेम और सेकंड वाला नेम जो है सेपरेट लिखा हुआ है, मतलब टुगेदर लिखा हुआ है, और आप ये चाहते हैं कि ये जो है हम फर्स्ट नेम सेपरेट लिखते हैं और ये जो है हम सेपरेट करेंगे फर्स्ट और लास्ट नेम, इनके लिए हम ऑप्शन देते हैं। आप लोगों ने जो है कोई फॉर्म वगैरह में देखी हुई कि वहां जो है उन्होंने आप लोगों के लिए फर्स्ट नेम भी दिया है और लास्ट नेम भी दिया है। इस तरीके से जो है आप इनके लिए फर्स्ट एंड लास्ट नेम भी देते हैं। राइट, इसका तरीका आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ कि एक क्लिक पर जो है आप लोग किस तरीके से सेकंड नेम इससे सेपरेट करेंगे। ये आप लोग के लिए मैं सिखाता हूँ। ये जो है आप लोग टेक्स्ट टू कॉलम से भी करेंगे, लेकिन इनके लिए जो ऑप्शन दिया है ये है प्लेस फिल का, वो आप लोग के लिए मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगा, इसके बाद प्लेस फिल पर क्लिक करूंगा। यहाँ मैं ओके करूंगा। इस छापे से लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिखूंगा और यहाँ फैसल लिखूंगा। मैंने फैसल लिखा, इसके बाद ये सेलेक्ट किया और इसके बाद प्लेस फिल पर क्लिक। यहाँ तो देखो यहाँ एक अलग अलग किया, शाह एक कॉलम में लिखा और फैसल जो है दूसरी कॉलम में लिखा।
सबसे पहले जो है मैं पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद प्ले स्पिल पर क्लिक करता हूँ। राइट, इस तरीके से जो है आप ये करेंगे। आप लोग के लिए मैंने कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिमूव डुप्लीकेट्स का, और इसके लिए जो है मैंने एक डेटा बनाया है। इसका तरीका भी जब आप लोग के लिए मैं सिखाता हूँ। रिमूव डुप्लीकेट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर नाम हो और वो जो है बार बार रिपीट हो गया है कोई टेबल वगैरह में, तो वो जो है बार बार रिपीटिशन से हम रिमूव करेंगे। तो वो किस तरीके से रिमूव करेंगे? सबसे पहले जो है मैं ये सेलेक्ट करूंगा। यहाँ तो देखो फैसल यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, ऐसा हसनैन है। इसके बाद मैं रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करूंगा। वो नाम जो बार बार रिपीट हो गया है वो जो है इससे रिमूव हो गया। फर्स्ट वाला जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है बस वो आ गया, और बार बार जो रिपीट हुआ है डुप्लीकेट इसका आया था वो रिमूव हो गया इससे। राइट, इस तरीके से जो है हम डुप्लीकेशन जो है रिमूव करते हैं। आई होप कि आप लोगों का हमारे जो है इस पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डेटा वैलिडेशन का, और ये हम कब यूज करते हैं। इसके लिए जो है मैंने एक टेबल बनाया है, छोटा सा टेबल बनाया है। इस पर जो है आप लोगों का मैंने अच्छी तरीके से मैं क्लियर करूंगा। राइट, और सबसे पहले जो है इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आता है वो नेम ऑलरेडी लिखा हुआ है, सैलरी का आया है। अगर कोई कंपनी वगैरह में स्टूडेंट्स, हमारा जो कंपनी है, एक कंपनी में जो है हमारे पास जो लोग काम करते हैं, चाहता हूँ कि इनका जो सैलरी है वो 10,000 से ज्यादा हो और 20 से कम हो, तो इनके बीच में हो या इससे बराबर हो, तो ये वैलिड डेटा है। अगर इससे जो है ज्यादा हो या कम हो, 10,000 से कम हो या 20,000 से ज्यादा हो, तो ये इनवैलिड डेटा एक्सेप्ट करो। आप इनके लिए एक एरर मैसेज दो। तो किस तरीके से होगा? सबसे पहले जो है मैंने सैलरी पर क्लिक किया है। इसके बाद मैं यहाँ डेटा वैलिडेशन पर आया, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक किया, और इसके बाद यहाँ एनी वैल्यू, यहाँ जो है मैं सेलेक्ट करूंगा होल नंबर। होल नंबर आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ अलॉट ऑफ बेनिफिट आप लोग के लिए उन्होंने ये प्रोवाइड किया, या ग्रेटर देन हो या लेस देन या ग्रेटर देन आर इक्वल टू या इक्वल टू, लेकिन हमारा जो केस है 10,000 से ज्यादा और 20,000 से कम, तो ये मैं बिटवीन रख दूंगा। मैंने बिटवीन रखा। यहाँ मिनिमम में मैं डाल दूंगा 10,000 डाल दिया, और यहाँ 20,000 डाल दिया। इसके बाद ओके किया। राइट, तो यहाँ जो है सबसे पहले मैं 10,000 डालूंगा। 10,000 डाल दिया, ओके किया। इसके बाद अगर मैं यहाँ जो है 20,000 डालता हूँ, ओके किया, कोई नहीं हुआ। अगर यहाँ जो है मैं 7,000 डालता हूँ, किया, तो देखे यहाँ जो है उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया। क्यों दिया? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ दिस वैल्यू डज नॉट मैच टू द वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड टू दिस। यहाँ मैंने वो कंडीशन टाइप किया कि 10,000 से ज्यादा हो और 20,000 से कम हो, यानी इससे इंप्रूव ना हो, या 20,000 हो या 20,000 से कम हो, तो वो एक्सेप्ट करो, इनको वैलिड डेटा है। और यहाँ जो है मैंने 7,000 एंटर किया, तो 7,000 जो है इनवैलिड है। तो इसकी वजह से जो है उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया था। मैं ये मैसेज खुद ही भी लिखता हूँ। मैं यहाँ खुद ही भी लिखता हूँ। मैं यहाँ 10,000 करता हूँ, मैं ये कैंसिल करूंगा, और इसके बाद डेटा वैलिडेशन पर आया, यहाँ एरर अलर्ट पर आया। यहाँ जो है मैं खुद ही अपना मैसेज भी टाइप करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ सैलरी, और यहाँ टाइप करूंगा, एक मैसेज टाइप करूंगा कि 10,000 से ज्यादा हो और 20,000 से कम हो, इनको हम वैलिड डेटा कहते हैं प्लीज। इस तरीके से जो है मैंने एक मैसेज टाइप किया। यहाँ जो है मैं 21,000 करता हूँ, 1000 किया, एंटर किया। यहाँ तो देखो सैलरी एरर, प्लीज एंटर द वैलिड डेटा। ये जो मैसेज मैंने टाइप किया वो आ गया। राइट, इस तरीके से जो है आप ये यूज करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एज का। एज हम कब करते हैं? यहाँ मैंने डेटा पर क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक किया, सेटिंग पर आया। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारी कंपनी में जो है जो स्टूडेंट्स 18 से एबो हो, तो ये वैलिड है। अगर 18 से कम है तो ये इनवैलिड है, ये एक्सेप्ट करो। तो इनके लिए जो है मैं दोबारा होल नंबर में आया, और इसके बाद डेटा जो है सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। यहाँ मैंने ग्रेटर देन आर इक्वल टू पर क्लिक किया, मिनिमम जो है 18 डाल दिया। इसके बाद ओके, यहाँ मैं जो है 18 डालता हूँ, कोई नहीं हुआ। दोबारा जो है मैं 90 डालता हूँ, कोई नहीं हुआ। अगर मैं जो है यहाँ 10 डालता हूँ, तो देखे उन्होंने जो है मुझे एक मैसेज दिया। राइट, इस तरीके से जो है आप ये मैसेज भी खुद ही टाइप करते हैं, सैलरी का भी। चाहे आपके पास जो भी कंडीशन हो वो कंडीशन आप इस पर अप्लाई करेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आप लोगों की मदद करने के लिए जो है मैंने सिर्फ एक टेबल बनाया है कि आप लोगों का कमेंट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और आप लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 0 से हीरो बन जाए। सिर्फ आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो है मैंने एक सिंपली टेबल लेकर आया है। चाहे आप लोग जो है कंपनी वगैरह में काम करते हो, आप लोग के पास जो है लॉट ऑफ डेटा है, तो इस पर जो है आप लोग ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मोबाइल नंबर का। मोबाइल नंबर का जो है स्टूडेंट्स पाकिस्तान में जो है 11 डिजिट से 11 नंबर पर जो है वो मुश्तमिल है। इनके अंदर जो है 11 कैरेक्टर्स है।
अगर हम जो है या 12 करेंगे या 13 करेंगे, इंडिया में जो है 10 है, तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो है जो नंबर है वो 11 कैरेक्टर्स के, अगर जो है कोई आया और वो जो है इसमें 12 एंटर करता है या 10 एंटर करता है तो इनके लिए इनवैलिड शो करो। तो वो किस तरीके से करेगा, यहाँ जो है यहाँ पर आया, यहाँ इन पर क्लिक किया और यहाँ जो है मैं टेक्स्ट लेन पर क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ आया, इक्वल पर क्लिक करूंगा और लेंथ डालूंगा और ओके करूंगा। राइट, यहाँ मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं जो है यहाँ 9 नंबर डालता हूँ, यहाँ तो देखो उन्होंने जो है मुझे एक मैसेज दिया, क्योंकि मैंने वहां 11 एंटर किया तो हम 11 नंबर डिपेंडेंटली टाइप करेंगे। अगर इससे कम टाइप करेंगे या ज्यादा टाइप करेंगे तो जो है डायरेक्ट मुझे ये मैसेज शो करेगा और डायरेक्ट इसमें मैसेज में ये पूछता है कि ये इनवैलिड है। राइट, इस तरीके से जो है आप ये चीजें खुद ही सेट करेंगे। आप लोगों के लिए मैंने जो है सारा तरीका स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सिटी का, और सिटी अब हम किस तरीके से लेंगे। सिटी के लिए जो है मैं यहाँ से लेता हूँ लिस्ट, सिटी के लिए हम लिस्ट लेते हैं। इसके बाद सोर्स में जो है मैं कुछ सिटी डालता हूँ, मसलन मैं डालता हूँ मर्दान। मैंने सिटी के लिए एक लिस्ट बनाया कि हम जिस सिटी में काम करते हैं हमें इस सिटी का डेटा एंटर करना पड़ेगा। अगर इस सिटी से जो है कोई चीज वगैरह आउट हो तो वो जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ देखो मैं इस कोने पर क्लिक करूंगा, यहाँ मैंने मर्दान एंटर किया, सवाबी एंटर किया, पेशावर एंटर किया, जयपुर एंटर किया, ये सिटी है। अगर हम जो भी काम करते हैं और जो बंदा है मसलन हसनैन है वो है मर्दान का, मैं मर्दान एंटर करूंगा इनके लिए। अगर इससे जो है और कोई भी सिटी वगैरह हो तो वो इनवैलिड शो करेगा इनके लिए मैसेज। मसलन मैं यहाँ टाइप करूंगा कोर, मैंने टाइप किया कोर और इसके बाद एंटर करूंगा। यहाँ तो देखो उन्होंने मुझे एरर दिया क्योंकि यहाँ जो है इनमें ऑलरेडी कोर सिटी नहीं है। अगर मैं यहाँ मर्दान टाइप करूंगा, यहाँ तो देखो उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि इसमें ये सिटी एंटर नहीं है। मैं मर्दान टाइप करूंगा, मर्दान एंटर किया, यहाँ तो देखो जो भी नहीं हुआ। अगर यहाँ मैं पेशावर एंटर करता हूँ, पेशावर एंटर किया, जो भी नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिस्ट में मर्दान, पेशावर, सवाबी, जयपुर ये सिटी ऑलरेडी इन्वॉल्व है। और इसमें जो है कोर आप लोगों के लिए मैंने एंटर किया, कोर जो है इसके लिस्ट में नहीं था तो डायरेक्ट मैसेज शो किया। इस तरीके से जो है आप डेटा मेन्यू में जो है लॉट ऑफ बेनिफिट्स फैसिलिटीज आप लोग अपने लिए जो है प्रोवाइड करेंगे। जब आप जो है कोई कंपनी वगैरह में काम करते हैं और आप जो है क्विकली काम चाहते हैं, जिस बंदा आप लोगों के सामने आता है, आपसे जिसके बारे में डेटा चाहता है, आप जो है बहुत लॉट ऑफ चीज जो है लॉट ऑफ बेनिफिट से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इन्वॉल्व है, आप इससे अचीव करेंगे। राइट, और वो बेनिफिट्स आप लोगों के लिए कौन देगा, वो सिर्फ मैं हूँ, आप लोगों के साथ जो है अपना पर्सनल टिप शेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स ये वीडियो यहाँ तक थी। इसके बाद जो है आप लोगों के लिए जो है ये कंसिलेट और ये जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ। ये ऑप्शंस आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। ये वीडियो यहाँ तक थी। अगर आप लोग जो है ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और इसमें जो है कमेंट्स करें। अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में डायरेक्ट पूछे मुझसे ये वीडियो जो है मुझे हेल्पफुल लगा तो इनके लिए एक लाइक दे, और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज डियर गाइज, आई हैव टू गो, ऑलराइट, सी नेक्स्ट टाइम।